नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अगर मार्केट में देखें तो बहुत ज़्यादा हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। सारे के सारे इंडेक्सेस जो भी है सब नीचे होकर रखे हुए हैं। और अगर आपका पर्सनल कोई पोर्टफोलियो है अब तो उसमें भी मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। अगर पर्सनली मैं अपने बारे में बात करूँ तो आज मेरा पोर्टफोलियो लगभग 0.43% डाउन है। तो अभी ये तो आज का बात नहीं है, पिछले कुछ 2-3 दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि निफ्टी तो काफ़ी ग्रो कर रहा है बट आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन ग्रो कर रहा है। मतलब आपका पोर्टफोलियो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा निफ्टी कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये हम लोग जो कनेक्शन बनाते हैं कि निफ्टी अगर ग्रो कर रहा है तो बाकी कंपनीज भी ग्रो करना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत कनेक्शन है। क्योंकि निफ्टी का ग्रो करना और आपके पोर्टफोलियो का ग्रो करना टोटली अनरिलेटेड है। क्योंकि निफ्टी में जो स्टॉक्स है, अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स नहीं है तो निफ्टी से आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई भी स्टॉक मूव करता है तो वो सिर्फ इसलिए मूव करता है कि उसका फंडामेंटल्स कैसे है, वो मतलब कि रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट पे किस तरीके से काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब चीज़ों पे काम करता है। और मान लीजिए कभी अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होता है, मान लीजिए पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं है, लिक्विडिटी कम है, तो बहुत बार क्या होता है कि हमको चारों तरफ बिकवाली दिखता है और ये नॉर्मल सी बात है। तो इसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। मतलब कंपनी आपका कैसा काम कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टॉक आपका अब एक साल में अगर देखेंगे तो कंपनी कभी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है, कभी खराब रिजल्ट पोस्ट करती है, बट स्टॉक आपका कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस चीज़ को बोलते हैं वॉलेटिलिटी और ये स्टॉक मार्केट का बेसिक फीचर है। मतलब ये आपको साथ में झेलना ही पड़ेगा, म्यूचुअल फंड हो या फिर आपका आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाए, वॉलेटिलिटी आपको देखना ही पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ आप सही नहीं सकते तो मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिए यहाँ जैसे मेरा स्टॉक्स बहुत सा डाउन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ चार्ट में जाके देखना नहीं है कि ये क्यों गिर रहा है क्यों नहीं गिर रहा है। आपको अपना अगर दिमाग को शांत करना है, अगर डाउट्स आपके पास आ रहा है तो वापस से जाइए और Q2 का कॉन कॉल पढ़िए, जो रिसेंट कॉन कॉल आया था। उस कॉन कॉल में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जो नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर देखिए। कई बार ऐसा होता है किसी स्पेसिफिक कंपनी का कि कुछ ऐसा अपडेट निकल के आ गया जो इसके पूरे बिजनेस मॉडल को ही खराब कर देगा। रिसेंट में अगर हम देखें तो आपका जैसे IEX था, उसमें कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आया कि अब जो वो पहले मार्केट कपलिंग करते थे, मतलब जो पहले प्राइस डिस्कवरी करते थे, अब वो उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, अब वो गवर्नमेंट खुद से करके दे देगी आपको। तो ये IEX के लिए एक बहुत बड़ा मोड था जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी वो खुद करते थे। बट जब ये गवर्नमेंट का रूलिंग आया तो ये न्यूज़ IEX के बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता था। तो ऐसे न्यूज़ की वजह से स्टॉक गिर रहा है तो वो वैलिड रीज़न है, वैसा गिर सकता है और उस टाइम पे आपको एक्शन भी लेना है। बट बिना किसी रीज़न का, बिना कुछ बड़े न्यूज़ का अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट है तो ये रैंडम गिरावट है। इस वॉलेटिलिटी को आपको झेलना आना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता है, फंडामेंटल्स कैसा काम कर रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ का गाइडेंस कैसा है। अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो गिरावट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ब्रॉड बेस्ड गिरावट है, मतलब हर तरफ गिरावट ही आ रहा है।